फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल राउंड का आगाज होने जा रहा है। डिटेल में बात करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। साथ ही क्वार्टर फाइनल में क्या कुछ होने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम मैदान पर धमाल मचाएगी, एक्सपर्ट कमेंट जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब सबकी नजरें क्वार्टर फाइनल पर हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के बोस्टन में फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत किलियन एम्बापे होंगे, तो वहीं दोनों पैरों से शानदार ड्रिबलिंग के लिए मशहूर उस्मान डेम्बेले फ्रांस के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। जबकि मोरक्को को अजयदीन ओनाई, अशरफ हकीमी और गोलकीपर यासीन बोनो से बड़ी उम्मीदें होंगी। जबकि इस्माइल सेवारी अपनी आक्रामक रनिंग और बेहतरीन पोजीशनिंग से मैच का रुख बदलने में सक्षम है। 11 जुलाई को दूसरे क्वार्टर फाइनल में लॉस एंजलिस में स्पेन के सामने बेल्जियम होगी। इस मुकाबले में मिकेल ओयारज़ाबाल अपनी क्लिनिकल फिनिशिंग और बॉक्स के अंदर सही समय पर जगह बनाने की स्किल के कारण स्पेन के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। जबकि चार्ल्स डी केटलेरे बेल्जियम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। 12 जुलाई को तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मियामी में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में नॉर्वे की उम्मीदें एर्लिंग हालैंड पर टिकी होंगी। एर्लिंग हालैंड अपनी रफ्तार, फिजिकल स्ट्रेंथ और घातक फिनिशिंग के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स में गिने जाते हैं। जबकि इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन इंग्लैंड के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर इस मुकाबले में साबित हो सकते हैं। और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में सबकी नजर लियोनेल मेसी पर टिकी रहेगी, जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने में माहिर है। तो वहीं ब्रिल एम्बेलो अपने होल्ड अप प्ले और तेज काउंटर अटैक से अर्जेंटीना की मजबूत डिफेंसिव लाइन को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लीडिंग गोल स्कोरर्स की बात की जाए तो गोल्डन बूट की रेस में इस वक्त 8 गोल के साथ मेसी सबसे आगे चल रहे हैं। जबकि 7-7 गोल के साथ किलियन एम्बापे, एर्लिंग हालैंड भी गोल्डन बूट की रेस में मेसी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। जबकि चौथे नंबर पर इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन हैं, जिन्होंने अब तक मौजूदा वर्ल्ड कप में कुल 6 गोल दागे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की अगर बात करें तो फ्रांस और मोरक्को के बीच होना है मुकाबला, जिसमें कि फ्रांस को टक्कर देने के लिए मोरक्को की टीम पूरी तरीके से तैयार है। ये मैच होगा बोस्टन में और सबकी नजर किलियन एम्बापे पर रहने वाली है, जो न सिर्फ अपनी टीम को लगातार मैच जिता रहे हैं बल्कि गोल्डन बूट की रेस में मेसी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आपको बताएं, कल पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा बोस्टन स्टेडियम में, फ्रांस बना मोरक्को, जिसके बाद अगला मैच स्पेन बनाम बेल्जियम होगा। लॉस एंजलिस स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। तो अब इंतजार है इस मैच में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की बात करें तो बोस्टन में मोरक्को की टीम और फ्रांस की टीम एक दूसरे को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और वो लगातार इस बात को मानते हैं कि इस बार मैच में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है फ्रांस की टीम में, तो कड़ी टक्कर मिलने वाली है मोरक्को की टीम को। सबकी नजरें इस बात पर होंगी किलियन एम्बापे पर, जो ना सिर्फ अपनी टीम को लगातार मैच जिता रहे हैं, गोल्डन बूट की रेस में भी मेसी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और चलिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि कैसे रहने वाला है मुकाबला मोरक्को और फ्रांस के बीच में। सर, क्या कहेंगे? देखिए, फ्रांस एक ऐसी टीम है, कभी भी आज से नहीं, इनफैक्ट ज़िडान के टाइम से, मैं आपको 4-5 वर्ल्ड कप पहले ले जा रहा हूँ, और यही देशॉन जो उनके कोच हैं, ये लगातार बने हुए हैं। इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, बीच में हारे भी जीते भी, इनका रिकॉर्ड बड़ा कमाल का है। तो ये एक ऐसी टीम इन्होंने तैयार किया है, या जो
कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी टीम को बनाते हैं जो टेक्निकली बहुत सशक्त है। टेक्निकली का मतलब फिजिकली तो ऑब्वियसली यूरोपियन सभी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बात करें नॉर्वे की या स्विट्जरलैंड की तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे, लेकिन ये टीमें ऐसी है जो फिजिकली स्ट्रांग है और उसके साथ टेक्निकल जो गेम है, जो स्मॉल पासेस शॉर्ट पासेस की गेम है और जो अपॉर्चुनिटीज जो ये क्रिएट करते हैं, जिस तरह की इनकी रणनीति रहती है वो किसी और के पास बहुत कम देखने को मिलती है। और खासकर जब इनका कंपैरिजन करें हम अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना ने इनफैक्ट अपनी जो शैली है पिछले कुछ सालों में थोड़ी बदली है, थोड़े शॉर्ट पासेस पे वो भी आ गए हैं, लेकिन ब्राजील एक बहुत ही ओपन फुटबॉल खेलते हैं। कोलंबिया को आपने लास्ट मैच में देखा, वो बहुत क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज और इसीलिए उन पर जब काउंटर अटैक होता है तो उनको बचाना भी मुश्किल होता है। लेकिन फ्रांस और ये सब टीमें जो यूरोप की है ये बहुत क्लोज निट मैच खेलती हैं और उसी के बीच में अपनी जो अपॉर्चुनिटी है खासकर अपनी रणनीति के बदौलत वो क्रिएट करते हैं जो दूसरी टीमें समझ नहीं पाती। तो मेरे लिए तो फेवरेट जो कहा कि टूर्नामेंट फेवरेट भी फ्रांस लग रही है, अभी तक का सबसे अच्छा फुटबॉल भी उन्होंने खेला। और मोरक्को के लिए तो एक ही बात कहेंगे कि कहते हैं ना अब तो आसमानी आपके सामने है, जहां तक आप पहुंच गए हैं बहुत कमाल की उड़ान भरी है और अगर इससे ऊपर भरी हर कदम आप हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और आसमान आपके सामने है। कहते हैं ना जी ले अपनी जिंदगी, लास्ट के 1-2 मैचेस जो भी हैं आपको खुल करके ऐसे खेलिए कि दुनिया आपको याद करे। जिस तरह इजिप्ट हारी या जिस तरह इजिप्ट जीत रही थी, दोनों तरह से अगर आपका बात करें तो कमाल का फुटबॉल खेल रहे हैं वो भी। बिल्कुल। इस नॉकआउट मुकाबले में उस्मान डेम्बेले की ड्रिबलिंग मोरक्को के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए ड्रिबल में ऑब्वियसली चुनौती इसलिए क्योंकि बड़े प्लेयर है, बड़ा एक्सपोजर है, उनके लिए चुनौती मोरक्को के लिए हमेशा रहेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खतरनाक है, जिस तरह से एम्बापे को अगर आप देखें अच्छे मैचेस में जब वो गोल्स करते हैं या गोल करने के करीब होते हैं, उनका हमेशा जो कहते हैं ना फास्ट जो मूवमेंट होती है फ्रॉम द बैक, वो कहीं मिडफील्ड पे नजर आता है ताकि उनको कोई मार्क ना करे आगे जा करके। और सडनली वहां से जो डैश वो मारते हैं, जिस तरह का उनका स्प्रिंट होता है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और सडनली वो इस तरह की गेम प्लान होती है जो जिस तरह से डायमंड कह लें या किसी भी तरह की गेम प्लान कि जिसमें उनको पास मालूम है मूविंग मिलेंगे, वो पीछे से 20-25 गज से आएंगे दौड़ते हुए और उनको मूविंग पास फॉरवर्ड मिलेगा और वो छकाएंगे दूसरे प्लेयर को जो कि उनको मार्क करने के लिए रखा हुआ, लेकिन उसने इग्नोर कर रखा है कि मैं एम्बापे जो है कहीं 20-25 गज पीछे है। तो उनका वो जो मूव होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऑब्वियसली ड्रिबल और वो सब ठीक है, लेकिन ये जो टीम कॉम्बिनेशन है जिसमें एक प्लेयर को फीड किया जाता है, जैसे वहां पर मेसी को किया जाता है। और ये मत भूलिए कि मेसी लास्ट वर्ल्ड कप जब खेल रहे थे गोल जरूर किए, लेकिन मेसी फीड कर रहे थे। मेसी मिडफील्ड में या थोड़ा आगे आकर के मिडफील्ड से वहां से क्रिएट करते थे और फिर मूव करते थे। लेकिन आज विद द एज आज उनको फीड किया जा रहा है और टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है जिस तरह से, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा चाहे वो कोई भी टीम हो इनके ओपोनेंट्स। राउंड ऑफ 16 में मोरक्को को जीत दिलाने वाली उनोही इस मुकाबले में क्या फ्रांस के डिफेंडर्स को मात दे पाएंगी, क्या लगता है? देखिए अगर इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो डिफेंस सबसे अच्छा जो मुझे अभी तक लगा, मुझे इंग्लैंड का लगा है, बहुत ही अच्छा डिफेंस था। इजिप्ट का लग रहा था लेकिन लास्ट में जिस तरह गोल खा गए लास्ट गेम में, थोड़ा मॉरली भी डाउन हुआ जो गोल को डिसअलाउ किया, मान सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो अभी तक का सबसे सशक्त जो डिफेंस है वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने जिस तरह से उस दिन 10 लोगों के साथ वो खेले, 10 प्लेयर्स के साथ लास्ट के करीब 37-38 मिनट, वो बहुत काबिल तारीफ था। फ्रांस का डिफेंस बहुत ही सॉलिड है। पोर्चुगल, स्पेन, ये सभी जो यूरोपियन टीम्स हैं ये डिफेंस के बल पर आगे बढ़ती हैं। इनका डिफेंस हमेशा 4 प्लेयर्स पे निर्भर रहता है और वो पीछे से जो फीड होती है उनकी उस तरह से वो चलते आगे वेव्स की तरह। फ्रांस का मुझे कोई डाउट नहीं, डिफेंस बहुत मुश्किल है भेदना, लेकिन ये मत भूलिए इस टूर्नामेंट में भी और बार बार उनके डिफेंस को भेदा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है ये वो डिफेंस नहीं है पुराने टाइम का जब देशों खुद जो इनके कोच हैं वो डिफेंडर होते थे, उस तरह का डिफेंस मुझे नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी बहुत ही सशक्त, बहुत ही बढ़िया, और इस टूर्नामेंट में 2nd या 3rd नंबर पे इनका डिफेंस मैं रेट करूंगा। अच्छा, फ्रांस के खिलाफ इस मुकाबले में मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो की भूमिका को आप कितना अहम मानते हैं? कमाल के गोलकीपर। देखिए अभी तक जिस तरह का टूर्नामेंट खेले हैं
और मोरक्को को तो उनका कहते हैं ना कि कोई नेशनल अवार्ड हो वो देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मिड मैचेस में डिफिकल्ट जो सेव्स हैं वो किए हैं। मोरक्को की आज जो पोजीशन है उसमें उनके गोलकीपर का बहुत बड़ा हाथ है, विदाउट एनी डाउट। उनकी एजिलिटी, उनका जिस तरह का जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, जिस तरह से वो पूरे डिफेंड करते हैं अपने गोल पोस्ट को, बहुत ही काबिल तारीफ। और इस मैच में भी देखिए, असली टेस्ट तो तब होता है ना जब सामने आपके चैंपियन प्लेयर्स हो, और अब एम्बापे होंगे या इसके आगे कोई और होगा। तो ये जो टेस्ट है, इन टेस्टों के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। बट नेवरदलेस उनका यूरोप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो अच्छा एक्सपोजर है उनका, तो उस दमखम पे मुझे लगता है कि वो खरे उतरने चाहिए, आई होप। लेकिन अगेन, जिस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, आप जहां खेल रहे हो उससे 100% और ऊपर खेलना पड़ेगा, इफ नॉट 150% और अपने गेम को रेस करना पड़ेगा, तभी आप हरा पाएंगे। अच्छा, क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे की टीम इंग्लैंड से भिड़ने वाली है। इस मुकाबले को बेहद रोमांचक माना जा रहा है। ऐसे में आपकी नजर में नॉर्वे के सबसे खतरनाक फिनिशर एर्लिंग हालैंड अपने घातक पेस से मियामी में इंग्लैंड के डिफेंडर्स को पछाड़ पाएंगे क्या? देखिए, कहते हैं ना आई स्कूल, वो जो एक पुरानी फिल्मों में जो हुआ करते थे हीरो, बिल्कुल मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई डर नहीं, उस तरह के हालांड जो प्लेयर हैं उनके, बड़े कमाल के। उनका देखिए, उस दिन सिर्फ हल्का सा स्माइल उन्होंने तब मारा जब वो पेनल्टी किक ले रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, और जब उनको गोलकीपर परेशान कर रहा था कि आप इधर लीजिए, आप, वो हमेशा राइट की तरफ इशारा करके, और उन्होंने बड़े कूल तरीके से कि आप राइट में डाइव कीजिए, ये देखिए मैं आपको कहीं और चुका रहा हूँ, और बहुत ही ईजी गोल किया था। वो एक कमाल के प्लेयर है, 6 फुट 7-8 इंच के उनके डील डॉल है, जिस तरह के वो प्लेयर है, उनकी फिटनेस जो है, उनको उनके स्ट्राइड्स को मैच करना इज ए चैलेंज। अगर वो जब आगे दौड़ रहे हैं, डिफेंडर्स दौड़ रहे हैं, तो उनकी स्ट्राइड, आपके जो 2 कदम है उनकी 1-1.5 स्ट्राइड है, तो उसको मैच करना किसी भी डिफेंडर के लिए बहुत मुश्किल होगा। और रही बात, अगर आप मुझसे कहे, नॉर्वे बहुत ही कमाल की टीम, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जो बड़ी टीम्स होती है, इंग्लैंड ने करके भी दिखाया, कमबैक भी किया, और जिस तरह के उनके हैरी केन, उनके कप्तान खेल रहे हैं, बहुत ही सशक्त टीम। और मैंने जिस तरह कहा है पहले भी, मुझे इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा डिफेंस अभी उनका लग रहा है। तो अगर उनका डिफेंस बहुत अच्छा है तो चैलेंज नॉर्वे को है। अगर आप भेद पाए तो ठीक है, नहीं तो हैरी केन कहीं ना कहीं से घुस जाएंगे और वो भेज देंगे आपको। तो मैच बहुत ही कड़ा टक्कर का होगा, शायद मैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है ये। लेकिन देखिए किस तरह से दोनों टीमें लेंगी, किस तरह से नींद आएगी उनको, किस तरह से कोई इंजरी के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है अगर फुली फिट दोनों टीम्स है, बहुत ही कमाल का मैच एक होने वाला। दबाव में मैच पलटने के लिए मशहूर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का क्लासिक गेम भारी पड़ेगा, या मिडफील्ड में जूड बेलिंगहम और बुकायो साका की जोड़ी नॉर्वे की किस्मत का फैसला कर सकती है? देखिए, इनकी मिडफील्ड जो इंग्लैंड की क्रिएटिव है, अगर आप इंग्लिश लीग देखें, पिछले 2 डिकेड में, 2 दशकों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई वर्ल्ड में। उससे पहले जब हम लोग जवान हो रहे थे, मुझे याद है इटालियन लीग बहुत फेमस थी, फिर स्पेन का नंबर आया, स्पेनिश बहुत ज्यादा फेवरेट हो गई, बुंडेसलीगा भी बीच में अच्छा करती रहती है, हमेशा एक सेकंड लीग की तरह चलती है। लेकिन इस टाइम पे इंग्लिश लीग बहुत पॉपुलर है, और जो इनके प्लेयर, जो हैरी केन है, वो बुंडेसलीगा में खेलते हैं पिछले 1-2, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन फिलहाल वहां खेल रहे हैं। तो जो ये एक तो सीजन का एक्सपीरियंस है बुंडेसलीगा खेलने का, जर्मन लीग खेलने का, वो बड़ा कमाल होता है, क्योंकि इंग्लिश लीग स्मॉल ग्राउंड्स है। अगर आप देखें कंपैरेटिवली वर्ल्ड में सबसे स्मॉल ग्राउंड्स इंग्लिश लीग के होते हैं, तो वहां पर क्रिएटिविटी अलग होती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन वहां पर जो कहते हैं ना रेस मारने का, डैश करने का जो ओपोनेंट की तरफ है, वो कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बड़े ग्राउंड्स में, जैसे यहाँ पर भी, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, इन बड़े ग्राउंड्स में एक काम आ रहा है उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बुंडेसलीगा में खेलते हैं, जर्मन लीग में बड़े ग्राउंड्स हैं, और वहां पर फिजिकली बहुत टफ होते हैं प्लेयर्स, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है, और वहां की जो लीग है बहुत ही टफ लीग मानी जाती है, खासकर फिजिकल बैटल के हिसाब से। तो उनको वो फायदा मिल रहा है, और सर्टेनली जिस तरह से कमबैक्स किए हैं, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस है, ये उनका 3रा वर्ल्ड कप तो मैं ही देख रहा हूँ, तो 3रा या 4था जो भी उनका वर्ल्ड कप है, एज ए जूनियर भी शायद वो एक बार टीम में थे, तो कमाल का उनका खेल उभर रहा है। उन्हें भी मालूम है ये लास्ट वर्ल्ड कप है, उन्हें भी मालूम है कि इंग्लैंड ने
60s के बाद कुछ खास वर्ल्ड कप में कभी नहीं किया। ये मौका है, कुछ करके दिखाइए। और इंग्लैंड में तो जिस तरह फुटबॉल प्रेमी है, जो कहते हैं ना फुटबॉल क्रेजी जो फैंस हैं, अगर उन्होंने एक आधा यहाँ भी मैच जीता और सेमीज तक आ गए तो पूरा क्राउड जो मुझे लगता है लंदन और इंग्लैंड से उठ करके यूएस की सड़कों पे आ जाएगा। और वो होलीगन्स, वो जो कहते हैं ना नाचना गाना, उनका एक अलग तरह का ट्रेडिशन और बड़ा कमाल का फुटबॉल, और उनके फैंस दोनों बड़े कमाल के हैं। अच्छा, कैंसस सिटी में स्विट्जरलैंड की टीम 12 जुलाई को अर्जेंटीना से भिड़ेगी। आपकी नजर में मेसी का जादू क्या एक बार फिर से चलने वाला है? देखिए, स्विट्जरलैंड को तो सिर्फ ये देखना है कि लास्ट मैच में मेसी और अर्जेंटीना के साथ क्या हुआ था। 2-0 डाउन थे, 3-0 डाउन हो गए थे, डिसअलाउ किया गया था। तो ये जब आप ऐसी पिक्चर देखते हैं ना, जब आप ये देखते हैं कि पुराने मैच में क्या हुआ, तेंदुलकर पिछली बार 2-0 लगा चुका है, इस बार सेंचुरी करेगा या नहीं, आप कोशिश करोगे, लेकिन आपको दूसरे से तीसरा 0 लगवाना है। तो उनको तो सिर्फ ये देखना है, स्विट्जरलैंड एक टफ टीम है, जैसे मैंने कहा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड बहुत ही फिजिकली टफ टीम्स है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो स्किल वाली जो बात है, जो स्ट्रेटजी की बात है, मुझे लगता है अर्जेंटीना, फ्रांस, ये कहीं कहीं आगे, इंग्लैंड उस तरह से, ये टीमें कहीं, स्पेन की को मत भूलिए, ये टीमें कहीं आगे है। लेकिन स्विट्जरलैंड को सिर्फ और सिर्फ उनको ये देखना है कि ये कहीं ना कहीं घबराए होंगे। अर्जेंटीना जरूर कोशिश कर रही होगी कि वैसा मंजर ना हो, उनको कभी फेस ना करना पड़े जो लास्ट मैच में था। आप 10 में से एक बार ही ऐसे में जीतते हैं, 9 बार आप या तो ड्रॉ करेंगे या हारेंगे। तो अगर ऐसे में पेनल्टीज तक लास्ट मैच चला जाता, अगर वो इंजरी टाइम गोल ना होता, तो यू नेवर नो, पेनल्टी में तो किसी का भी 50-50 है, कौन किसने एक सेव कर दिया एक्स्ट्रा, किसने नहीं किया, किसी का बाहर लग गया, तो ये डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए अर्जेंटीना कहीं ना कहीं जीत कर भी सेलिब्रेट जरूर कर रहा होगा, लेकिन सोचने के लिए मजबूर किया होगा, ग्राउंड में जाकर के उन चीजों को, उन गलतियों पर काम कर रहे होंगे इस वक्त पे कोच उनके और प्लेयर्स, और कोशिश कर रहे होंगे वो दोबारा से इस तरह की सिचुएशन कभी पैदा ना हो। ओके, मिडफील्ड में ग्रेनिट जाका और जर्दान शाकिरी का अनुभव स्विट्जरलैंड के काम आएगा, या आक्रामक स्ट्राइकर लाउतारो मार्टिनेज और एंजो फर्नांडिस मिलकर अर्जेंटीना के लिए बाजी मार सकते हैं? देखिए, स्विट्जरलैंड एक बड़ी नपी तुली गेम खेल रहे हैं। अगर पूरे टूर्नामेंट में आप देखें, मैंने उनके 3 मैचेस करीब देखे हैं, वो नपी तुली, वो ऐसा नहीं कहते कि ऑल आउट आप स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। वो और नॉर्वे ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन नॉर्वे में एक हालांकि का फर्क है डिफरेंट, कि वो बहुत ही सशक्त आपके फॉरवर्ड है। स्विट्जरलैंड बहुत नपी तुली फुटबॉल खेल रहे हैं, नपी तुली गेम खेल रहे हैं, और उनका प्लान हमेशा रहता है कि पूरी टीम को आगे को खींच करके, जो अपोनेंट्स हैं उनको आगे की तरफ खींच के, जब उनके प्लेयर्स जो कहते हैं ना काउंटर में के नॉट काउंटर, जब उनके प्लेयर्स अटैक के लिए काफ़ी मिडफील्ड तक आते हैं, वहाँ से काउंटर को क्रिएट करना। और उस काउंटर में अगेन उनके भी लंबे प्लेयर्स हैं, स्ट्राइड्स उनकी बड़ी है, उनकी स्ट्राइड्स को मैच करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अर्जेंटीना फॉर्चुनेटली डिफेंडर्स अच्छे, इनके भी हाइट के अच्छे हैं, लेकिन नेवरदलेस फिजिकल, मुझे लगता है अगर फुटबॉल आई या एक दूसरे को जो कहते हैं ना मारना और एक दूसरे को खींचना, उसमें स्विट्जरलैंड हावी रहेगी। लेकिन ओवरऑल उनको मैच करने के लिए अगेन, जिस तरह हम मोरक्को की बात कर रहे थे, आपको फुटबॉल का लेवल बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। उनको अगर अर्जेंटीना को हराना है तो सिर्फ सपने ही नहीं लेने हैं, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि ऐसे बड़े मैच से पहले आपके जो बटरफ्लाईज इन द स्टमक, जो पेट में जो गड़गड़ाहट होती है, उस चीज़ से सोना भी है, और उसको उठ करके अपने आप को सशक्त करना, और जा करके पूरा 100%, 150% आपको ग्राउंड के अंदर देना। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस बातचीत के लिए। तो चलिए, फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन किक में इतना ही, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हर एक गोल और हर गेम चेंजिंग मूवमेंट से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।